यूं तो भारत में सैकड़ों डरावनी और भूतहा जगहें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी चर्चा आए दिन आज भी होती रही है और जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। दावा किए जाते हैं कि ऐसी जगह जाने से हो सकता है कि आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाए। कई लोगों के बहुत बुरे अनुभव रहे हैं, इसीलिए यहाँ जाने से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आओ जानते हैं उनमें से 10 खास जगहें। नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ भूत प्रेत आते हैं और बाकायदा अपनी सभा जमाते हैं। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले सिंघिया नाम के एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया। किसी कारणवश जादूगर की मौत हो गई। जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि यह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और इसके आसपास कोई नहीं रह पाएगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ में कई आपदाएं आईं और पूरा किला खंडहरों में तब्दील हो गया। लोगों का मानना है कि रात के वक्त हजारों लोग जो मरे हैं भूत के रूप में किले के अंदर भ्रमण करते हैं। कई लोगों की रात को किले के अंदर जाने के कारण मौत भी हो चुकी है। लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो रात के वक्त यहाँ जाता है वापस नहीं आता। इसको लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद व सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। नंबर 2, दिल्ली कैंट। भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी भूत के साए से अछूता नहीं है। दिल्ली का दिल्ली कैंट इलाका हरी भरी भूमि से घिरा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ रात को एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने पर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली कैंट के इस इलाके में रात को गुजरने वाले वाहनों से एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वह तेजी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने इतना तक देखा है कि महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे गुजर जाती है, जो बहुत डरावना होता है। यह घटना अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ज्यादा देखने को मिली है। नंबर 3, ठाणे की वृंदावन सोसाइटी। ठाणे की वृंदावन सोसाइटी में एक जगह है जहां लोग रात में जाने की हिमाकत नहीं करते। लोगों के मुताबिक कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने वृंदावन सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस व्यक्ति का भूत यहां अपने होने का आभास लोगों को कराता रहता है। कुछ दिनों पहले सोसाइटी में रात को पेट्रोलिंग कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड को हवा में ही किसी ने एक जोर का थप्पड़ मारा कि वह कुर्सी पर बैठा बैठा गिर पड़ा। ऐसी ही कई वारदातें यहां हो चुकी हैं। नंबर 4, शनिवारवाड़ा किला। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। चांदनी रात में ये जगह और अधिक भयानक हो जाती है। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसके चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी और तब से उस राजकुमार की आत्मा यहाँ घूम रही है। रात को कई बार डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। यह स्थान कुख्यात और अमानवीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं। नंबर 6, राजकिरण होटल, मुंबई। लोनावला, मुंबई स्थित राजकिरण होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। नंबर 7, ब्रिज राज भवन, कोटा। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सैन्य अफसर मेजर बर्टन की हत्या इसी महल में की गई थी, जिसकी आत्मा रात के समय यहाँ भटकती है। वैसे तो यहाँ की आत्माएं किसी को भी परेशान नहीं करती है, लेकिन जब रात को यहाँ के चौकीदार सो जाते हैं तो वो उन्हें थप्पड़ मारती है। नंबर 8, डॉ हिल्स, पश्चिम बंगाल। इस घने जंगल में ना जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। नंबर 9, सवाई होटल, मसूरी।
अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी ऑर्मे का हाथ है। नंबर 10, असीरगढ़ का किला। कहते हैं यहाँ स्थित शिव मंदिर में महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग में एक निश्चित तिथि तक भटकते रहने का शाप दे दिया था। यही कारण है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। उनके बारे में कई जगहों पर उनके देखे जाने की जनश्रुतियां प्रचलित है। उसी में से एक असीरगढ़ का किला सबसे ज्यादा प्रचलित है।